किंग। ओके, रीड करो इसको। ये टॉपिक है गेटिंग रेडी। एक तो यहाँ पे देखो GETTING आएगा। गेटिंग, गिव मी रेजर। जीरो लिखो, इसके मेरे सामने लिखो। जीरो हरी आप कैसे लिखते हैं? जीरो के ऊपर जीरो, वन के ऊपर वन, जल्दी से। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो, और गैप दे के लिखना है। ओके, देन GETTING गेटिंग रेडी। इतना से गैप देना है ताकि पता चले कि दो अलग लफ्ज़ हैं। क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही नहीं आएगा। ओके, रीड द क्वेश्चन। स्पेलिंग रीड करो। लिखाओ उसको पहले। रेड स्पेलिंग्स पढ़ो। WHAT लिखो। व्हाट AGIL आदिल डूइंग। और देखो बिल्कुल गैप नहीं दिया, ऐसे मुझे भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से। अगर व्हाट इज आदिल डूइंग, ये अलग अलग वर्ड्स है तो इसको आपने लिखना भी अलग अलग है। मैं उसको यहाँ पे WHAT आपने आइदर नेक्स्ट इस तरह लिखना है, ठीक है। व्हाट, उसके बाद गैप दो, पता चले कि अलग वर्ड। व्हाट इज ADIL आदिल जो। अली अब्बास अपना याद करो बेटा। लाउड लिखो, लाउड। लाउड की स्पेलिंग क्या है? आदिल डूइंग, ठीक है। लाउड। नो, व्हाट इज वेरी गुड, लिखो लाउड। फॉर HIS मैं आपको वर्ड्स देती हूँ नेक्स्ट। हिज HIS हिज ओके हिज। नेक्स्ट UNI यूनी FORM फॉर्म यूनिफॉर्म। Adil is looking for his uniform. ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है इसके बीच में। ऐसे तो आता हुआ काम भी आपको नहीं आ सकता है ना। डोंट टॉक महानूर एंड अली अब्बास, डू योर वर्क। ओके, जिस तरह से भी याद होता है अच्छी तरह से याद करो। मैंने आपसे सुना आदिल और इज, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है गैप देके, ठीक है। लुकिंग भी कुछ बेटर है। लुकिंग फॉर क्या है ये? हिज, पढ़ो यहाँ से। HIS हिज यूनिफॉर्म। यू जो है वो स्मॉल आएगा, ठीक क्या है। है ये? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज आदिल डूइंग? Adil is पहले मुझे ट्रांसलेशन बताओ। व्हाट इज आदिल डूइंग, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आदिल अपने कपड़े ढूंढ रहा नो, व्हाट इज आदिल डूइंग, इसका मुझे नहीं पता इसका मीनिंग। आप मुझे बताओ उर्दू में क्या आपको समझ में आया? जल्दी आनिया। जो भी जहन में आ रहा है आपको बताओ। व्हाट इज आदिल डूइंग? Adil is 21। मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रही, इसका मुझे मतलब बताओ। आपको क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज आदिल डूइंग? नहीं आता आपको? नहीं आता? हालांकि ये बहुत सिंपल है, आपके 11th के बच्चों को आना चाहिए। व्हाट इज आदिल डूइंग, आदिल क्या कर रहा है। व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है आदिल, आदिल ये डूइंग कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज आदिल डूइंग, आदिल क्या कर रहा है, ठीक है। बताओ मुझे इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज आदिल डूइंग का क्या मतलब है? आदिल क्या कर रहा है? ठीक है, अब आंसर है आदिल इज लुकिंग फॉर हिज यूनिफॉर्म। आदिल क्या मतलब है इसका, मुझे मतलब बताओ। मतलब आदिल इज लुकिंग फॉर हिज, यूनिफॉर्म। क्या मतलब है इसका? ओके, आदिल इज लुकिंग फॉर हिज यूनिफॉर्म, मीनिंग पता है इसको? कुछ समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म से? इससे कुछ अंदाजा हो रहा है? आदिल इज लुकिंग फॉर हिज यूनिफॉर्म, क्या मतलब है? क्या लिखने सामने कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मतलब आदिल ने अपना यूनिफॉर्म पहना। वेरी गुड, गुड एफर्ट। आपने कोशिश तो की है एटलीस्ट।
लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है। आदिल इज का मतलब होता है लुकिंग देख रहा है, फॉर हिज अपना यूनिफॉर्म। आदिल अपने यूनिफॉर्म को देख रहा है, ढूंढ रहा है, ठीक है ना, इसका ये मीनिंग होता है। आदिल इज लुकिंग फॉर हिज यूनिफॉर्म। आदिल क्या कर रहा है? आदिल अपना यूनिफॉर्म देख रहा है कि कहाँ है, क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट जो है आपको किसी चीज़ का बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको ट्रांसलेशन समझ में बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। ओके, व्हाट इज साइमा डूइंग। अब ये देखो साइमा जो है बिल्कुल आपने किस तरह मिला के लिखा है, ठीक है ना। व्हाट इज साइमा डूइंग। साइमा और डूइंग में बिल्कुल गैप नहीं है। ये तो इस तरह लग रहा है साइमा डूइंग, बिल्कुल मिला दिया है ना। गैप रखना है ताकि पता चले दो अलग अलग वर्ड्स हैं। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ओके, नॉट अ सेम वर्ड। और ये देखो साइमाइज, ऐसा लग रहा है समाइस लग रहा है। कमिंगर, बिल्कुल यानी कि पता ही नहीं है कैसे लिखना है। व्हाट इज फादर डूइंग, बिल्कुल ये तो आप कभी भी नहीं याद कर सकती जब आप तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर ना हो, मीनिंग्स का नहीं पता है बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है जो है ना इसमें, लेकिन ये है कि आप इंशाल्लाह जैसे मैं कहूँगी टीचर की बात मान लोगे, मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, ठीक है। व्हाट इज साइमा डूइंग। आनिया बेटा कल से आपने रजिस्टर लेके आना है, पेपर्स में या दूसरे बच्चों के रजिस्टर के ऊपर अलाउ नहीं है, ठीक है। आपकी मदर ने पहले भी कहा है कि इनके रजिस्टर पे आपके पास अक्सर रजिस्टर नहीं होता आपका, ठीक है। आप देखो पेपर पे कर रही हो, ये करके यहीं पे आप छोड़ जाओगे, वो फिर कोई भी उस तरह वो होता ही नहीं है प्रूफ के जैसे कोई काम नहीं किया। आपने रजिस्टर अपना याद से रख के लेके आना बैग में। टीचर कल मेरा इंग्लिश पेपर हो। व्हाट इज साइमा, आगे आपने गैप देना है ताकि पता चले टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। साइमा डूइंग क्या मतलब है इसका? व्हाट इज साइमा डूइंग? के साइमा अपने नो, व्हाट इज साइमा डूइंग? साइमा इज आंसर नहीं पढ़ो, इसका मुझे मतलब बताओ क्या है? अभी आप जो है ना वो टीचर के पास। हाँ बेटा ये तो बहुत इजी है। टीचर इसका व्हाट इज जीनिया डूइंग? जीनिया क्या कर रही है? व्हाट इज जीनिया डूइंग? जीनिया इज डूइंग रीडिंग और जीनिया इज लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स। जीनिया क्वेश्चन आंसर लर्न कर रही है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा। व्हाट इज साइमा डूइंग? साइमा क्या कर रही है? साइमा क्या कर रही है इसका मतलब ठीक है, साइमा इसका मतलब है साइमा क्या कर रही है। तो साइमा क्या कर रही है, पढ़ो इसको। साइमा इज कॉम्बिंग हर हेयर। ठीक है, ये कितना आपने ना गलत लिखा हुआ है। कॉम्बिंग हर को आपने किस तरह, ये देखो कॉमिंग लग रही है, बिल्कुल ये तो कमिंगर लग रहा है, ठीक है। आपने इस तरह नहीं लिखना। नेक्स्ट टाइम आपने जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया आपने उसी तरह से लिखना, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, याद रखोगे ये पॉइंट्स। हर वर्ड पेपर में भी गैप दी है। हर वर्ड को अलग अलग लिखना है। ये मैंने अलग अलग थोड़ा ये भी इस आपने अलग लिखना है। साइमा, यस, उन्होंने चिड़िया की जगह पौधा लिखा है। उसको रेज करो और करेक्ट करो। साइमा इज कॉम्बिंग साइमा इज कॉम्बिंग हर HER हर हेयर। हेयर HAIR। क्या मतलब इसका? साइमा इज कॉम्बिंग हर हेयर। कि वो क्या कर रही है? साइमा इज, आप थोड़ा सा गौर करो वर्ड्स के ऊपर। साइमा इज कॉम्बिंग, ये देखो कॉम्बिंग हर हेयर। वर्ड्स का तो पता चल रहा है ना। अब आपको क्या समझ में आ रही है? इसकी समझ में मुझे आ रही है कि साइमा अपने कामों में ध्यान दीजिए। कामों नहीं बेटा, कॉम्बिंग किसको कहते हैं? कॉम करना, हेयर का वर्ड आ रहा है। कॉम्बिंग हर हेयर, कॉम कर रही है अपने हेयर, अपने बाल बना रही है, कंघी से अपने बाल कॉम कर रही है, कॉम कर रही है। हम बनाने को कॉम्बिंग कहते हैं ना, बाल बनाने को। तो साइमा इज कॉम्बिंग हर हेयर। जैसे आप अपने बाल बनाती तो जीनिया इज कॉम्बिंग हर हेयर, जीनिया अपने बाल बना रही है। समझ में आई है? रीड करो इसको। व्हाट इज साइमा डूइंग? साइमा इज कॉम्बिंग हर हेयर।
इतना समझ में आया? Yes. 2 क्वेश्चंस हैं, आपने 3 क्वेश्चंस में आपको करवा रही हूँ, इसको आपने अच्छी तरह से याद करके मुझे कोई भी चीज़ समझ में ना आए आपने फ़ौरन मुझे बताना है कि अभी आपने देखो बहुत गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गैप नहीं है कुछ भी, आप क्या याद करोगी? मुझे नहीं पता है आप इस क्लास तक कैसे पहुँची हो और कैसे आप याद करती है ये। किसी एक सिंगल वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता। नहीं, अभी लंच ब्रेक नहीं है, पहले एक टेस्ट याद करके मुझे दोगी, फिर मैं आपको 15 मिनट्स की ब्रेक दे दूँ कि आप उसमें लंच कर लें। व्हाट इज फादर? फादर की स्पेलिंग सुनाओ। FAR होता है बेटा फादर की स्पेलिंग। यू नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। FATHER फादर। फादर की स्पेलिंग फादर। FATHER फादर। Doing DOING doing. Doing. What is father doing? Father is Father, what is father doing? इसका मीनिंग आप मुझे बता दो, ये तो बहुत इजी है। father अपनी बेटा नहीं, अपनी क्या? What is father doing? मैंने आपको जैसे बताया था what is जीनिया doing? जीनिया क्या कर रही है? अब इस तरह है कि what is father doing? Yes? Okay. बैठो, इसको अभी फाइनल एक दफ़ा आंखें बंद करके जो है ना इसको आप याद करो, इस बार नेक्स्ट जो है ना मैं आपसे यही सुनती हूँ टेस्ट। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कल भी आपने सही तरह टेस्ट नहीं याद किया था। व्हाट इज़ फादर डूइंग? फादर क्या कर रहे हैं बेटा? मैंने आपको कितनी बेस्ट एग्जांपल दिया। व्हाट इज़ जीनिया डूइंग? जीनिया क्या कर रही है? इसी तरह है कि व्हाट इज़ फादर डूइंग? फादर क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं फादर? is doing डूइंग तो लिखा ही नहीं हुआ, ये क्या लिखा है father is बेटा? GETTING क्या बनता है? आप दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट Getting. father is getting ready Getting ready किसके लिए रेडी हो रहे हैं? for office क्या मतलब इसका? already began. फादर इज गेटिंग रेडी फॉर, ओके, क्या मतलब इसका? इसका मतलब मैंने सारा दिखाया कि फादर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। फादर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, यस इसका मुझे अब दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक ले रही हूँ। व्हाट इज आदिल डूइंग? आदिल क्या कर रहा है? आदिल इज लुकिंग फॉर हिज यूनिफॉर्म, क्या मतलब? आदिल अपने यूनिफॉर्म को देख रहा था। वेरी गुड, अच्छी कोशिश है। व्हाट इज साइमा डूइंग? साइमा क्या कर रही है? साइमा इज कॉम्बिंग हर हेयर। साइमा अपने हेयर को कॉम्ब कर रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। साइमा अपने बाल बना रही है। व्हाट इज फादर डूइंग? फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। हाँ, क्या मतलब? कि फादर अपना फादर ऑफिस जाने के लिए फादर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही। 3 क्वेश्चन समझ में आए अच्छी तरह? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन, आपने फ़ौरन मुझे बताना है, ठीक है? ताकि जो मैं आपका टेस्ट हो तो उसमें गलती ना हो, ठीक है? ओके, हरी आप। फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, फादर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।